वेलकम टू द महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है प्लासेंटा। ठीक है। अब जनरली लोग क्या होते हैं, प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या करते हैं, डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्लासेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल प्लासेंटा, बट ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। जनरली लोग क्या कहते हैं, जो डॉक्टर काटता है ना जन्म के बाद लंबा ट्यूब वाला, बोलते हो प्लासेंटा है। प्लासेंटा वो नहीं, उससे हम अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि प्लासेंटा क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है। ठीक है। तो वीडियो में बने रहें। आशा कि अगर आप वीडियो देख ली तो प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा कैसे जनरेट हो रहा है और उसका क्या फंक्शन है, पूरी तरीके से आप समझ जाइएगा। और ये 12th जो बोर्ड है ना, उसके बेसिस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे लास्ट तक तो 100% है कि आप प्लासेंटा समझ जाएंगे, उसका फंक्शन समझ जाएंगे, कैसे क्रिएट हो रहा है वो समझ जाएंगे, और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या वो भी समझ जाएंगे। ठीक है। ज्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो होगा, है ना। एक बार देख लीजिए और फिर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। तो आज ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लासेंटा जनरेट कैसे होता है। ठीक। जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है, क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, कहां करता है, अम्पुलरी स्थिमित जंक्शन ऑफ फलोपियन ट्यूब में। देन वो सेल क्या होता है, डिवाइड करना स्टार्ट करता है। 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। जब वो 16 सेल तक पहुंचता है तब तक उसे हम ब्लास्टोमेयर कहते हैं। ठीक है। अब वो इम्प्लांट होकर कहां आएगा, यूट्रस में आएगा। अब जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मोरुला कहेंगे। ठीक। अब जो मोरुला आगे सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगा उसे ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। अब इम्प्लांट हुआ, ब्लास्टोसिस्ट बना। अब जो ऊपर वाला कवर डेवलप होगा, वो जो सेल्स का ऊपर एक कवर डेवलप होगा जिसे हम ट्रोपोब्लास्ट कहेंगे, और जो अंदर वाला सेल है उसे कहेंगे इनर सेल मास। अब जो ऊपर जो नीचे वाला सेल है ना, वो इम्ब्रियो बनेगा, वही फिटस बनेगा, वही बेबी बनेगा। जो ऊपर वाला सेल है जिसे कह रहे हैं हम ट्रोपोब्लास्ट, उससे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होगा जिसे हम कह रहे हैं क्रोनिक भिलाई। क्या कह रहे हैं, क्रोनिक भिलाई। अच्छा, आज रखिएगा क्रोनिक भिलाई क्या है। ठीक है। क्रोनिक भिलाई कुछ नहीं, ट्रोपोब्लास्ट से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर हो रहा है, उसे हम क्या करें, क्रोनिक भिलाई। ठीक है। Which are surrounded by uterine tissue and maternal blood. The chronic villi and uterine tissue become integrated with each other and joined from a structure and function unit between developing embryo and maternal body called placenta. अब जो क्रोनिक विलाई है और यूट्रिन टिश्यू है, जिसे आप ऊपर देख रहे हैं, क्रोनिक विलाई और यूट्रिन टिश्यू दोनों क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने के बाद एक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, है ना, और वो कुछ कुछ फंक्शन करेगा, उसे हम कह रहे हैं क्या, प्लासेंटा। अब समझ में आया। इम्प्लांटेशन के बाद जो आउटर लेयर है जिसे कह रहे हैं ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होगा जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्रोनिक विलाई। क्रोनिक विलाई एंड जो यूटेरिन टिश्यू है, यूट्रस है, उसका अपर लेयर में टिश्यू है, यूट्रिन टिश्यू है और मैटरनल ब्लड वगैरह है, उससे क्या होगा, कनेक्ट होगा, ज्वाइन होगा और एक स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्लासेंटा, जो कि वर्क करेगा, है ना। अब क्या वर्क करेगा वो भी हम बताते हैं। जो अटैच होने के बाद यूट्रिन टिश्यू का स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया उसे हम प्लासेंटा कह रहे हैं, जो कि प्लासेंटा काम, फिगर में देख रहे हैं प्लासेंटा। ठीक। अब जो प्लासेंटा है वो काम क्या करेगा, जो बेबी है ना, अब भूखा तो नहीं रहेगा ना, बिना ऑक्सीजन की जिंदा रहेगा ना, तो ऑक्सीजन को मदर से खींचना, न्यूट्रिशन को मदर का ब्लड से खींचना के काम कौन करेगा, प्लासेंटा करेगा। और जो बेबी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या वास्ट प्रोडक्ट छोड़ रहा है उसे
जो फीमेल्स है ना, उसमें डाल देगा। कौन डालेगा? प्लासेंटा। अब बोलिएगा कि जो लंबा वाला पाइप है निकलता है ट्यूब्स टाइप का, वो क्या है? वो प्लासेंटा नहीं, वो अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड का काम कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ब्लड को प्लासेंटा से ट्रांसफर करना बच्चे में, है ना, फिर बच्चे से प्लासेंटा में। अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 वेसल्स है, 2 आर्टरी और 1 वेन्स होते हैं, जो कि बच्चे के नाभि से, है ना, प्लासेंटा को कनेक्ट करते हैं। मतलब कि मदर्स को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड बस यही है, ठीक है। जैसे कि टंकी है ना, टंकी से पानी आ रहा है ना, कौन लेके आ रहा है? पाइप। वही पाइप का काम कर रहा है कौन? अम्बिलिकल कॉर्ड। बाकी सारा फंक्शन प्लासेंटा करेगा, है ना। मैटरनल बॉडी ब्लड से ऑक्सीजन को खींचेगा और किस में देगा? प्लासेंटा को। प्लासेंटा क्या करेगा? बेबी में ट्रांसफर करेगा, ठीक है। और क्या न्यूट्रिशन वगैरह खींचेगा, सब उसको देगा। और जो बेबी है ना, बास्ट प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है, जैसे कि आप खाना खाएगा, मेटाबॉलिज्म होगा तो बहुत सारा चीज निकलेगा ना, तो वो भी उसके प्लस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लासेंटा में जाएगा, प्लासेंटा के थ्रू कहां से जाएगा? मदर्स का ब्लड में, और फिर वो प्यूरिफाई होकर जाएगा, ठीक है। ये था हमारा प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड। अब दोनों का डिफरेंस भी देख लेते हैं। ये हुआ प्लासेंटा, इधर है अम्बिलिकल कॉर्ड। जनरल एग्जाम में आएगा तो लिखिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं प्लासेंटा। इट इज अ पोरस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर टू कनेक्ट द फीटस एंड द मदर नहीं, मदर। बोल रहा है कि जो प्लासेंटा है एक ट्यूबुलर पोरस ट्यूबुलर का स्ट्रक्चर है ना, झिल्लीदार, है ना, स्पंज देखें उस टाइप का, जो क्या कर रहा है? फीटस को मदर और फीटस को क्या कर रहा है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। अब अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? कुछ नहीं, इट इज ए ट्यूबल कॉर्ड दैट अटैच फीटस टू द प्लासेंटा। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? प्लासेंटा को फीटस से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? अम्बिलिकल कॉर्ड। अब है प्लासेंटा का दूसरा, इट प्रोवाइड फूड, नॉरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी एंड एक्सक्रेशन गैस, और क्या? एक्सचेंज एंड हार्मोनल एक्शन अगर इन द प्लासेंटा। मतलब क्या कर रहा है कि प्लासेंटा प्रोवाइड क्या कर रहा है? फूड प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन, नॉरिशमेंट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कौन कर रहा है? प्लासेंटा कर रहा है। और जो एक्सक्रेशन है, मतलब बास्ट प्रोडक्ट है, उसको भी, या फिर गैस वगैरह जो कि सांस के थ्रू ले रहा है ना, ऑक्सीजन वगैरह, उसको भी सारा प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है? प्लासेंटा कर रहा है, ठीक। अब अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड ए ट्यूबुलर लिंक दैट एड्स इन द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। मतलब कि अम्बिलिकल कॉर्ड एक लिंक डेवलप है इन प्लासेंटा और फीटस के बीच में, जो काम क्या कर रहा है? दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ना, उसका समान यहाँ ले जाना है, इंटरमीडिएट वाला काम कर रहा है कौन? अम्बिलिकल कॉर्ड। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो कृपया लाइक कर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बाद में थैंक यू बोले, है ना।